हेलो वेलकम टू एनआईटी बीरगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग ने टेबल क्रिएट कर चुके हैं, फॉर्म क्रिएट किए, फॉर्म में वैलिडेशन और उसके बाद हम लोग ने कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला भी ऐड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इससे पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे हम लोग ने टेबल क्रिएट कर लिया, फॉर्म क्रिएट कर लिया, तो जैसे टॉप लेवल वाले पर्सन होंगे उन्हें तो हम लोग फॉर्म तो नहीं दिखाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट को शो अप करेंगे। तो हम लोग रिपोर्ट यहाँ पर कैसे बनाते हैं, कैसे रिपोर्ट में भी कंडीशन ऐड किया जा सकता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने इससे पहले इतना तो कर ही चुके थे, टेबल और फॉर्म बना चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिपोर्ट। तो हम लोग चलेंगे क्रिएट में। यहाँ पर आपका रिपोर्ट डिजाइन है, रिपोर्ट है। अभी हम लोग चूज करेंगे रिपोर्ट विजार्ड को। तो रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको टेबल क्वेरीज जिसके बेस पर आपका रिपोर्ट क्रिएट होता है वो यहाँ पर शो अप होता रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आप टेबल है तो टेबल चूज कर सकते हैं, अगर आपने क्वेरी बनाया है तो क्वेरी के थ्रू भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग दोनों देखेंगे। पहले देखते हैं टेबल के थ्रू। तो हम लोग सैलरी वाले को बनाना है या मिक्सअप करना है, चॉइस आपका है। चलिए मिक्सअप कर लेते हैं। सैलरी चूज किया, एम्प्लॉय आईडी ऐड किया, फिर हम लोग गए एम्प्लॉय टेबल में। यहाँ पर हम लोग ने एम्प्लॉय नेम को ऐड कर लिया और उसके बाद हम लोग सैलरी फील्ड में जाते हैं और सारे जितने फील्ड हैं वो सबको ऐड कर लेते हैं थ्रू द दिस वन की। इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट 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 और लास्ट में इसको फिनिश। बहुत इजी है आपके लिए, और फिनिश कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का रिपोर्ट बन गया। ये हम लोग का फाइनल रिपोर्टिंग है जिसमें एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, सैलरी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ये टोटल सैलरी शो अप नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये वाले रिपोर्ट जो फील्ड दिख रहा है नेम, इसमें जाना है, डिजाइन व्यू में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय नेम को थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम को थोड़ा छोटा भी करने से होगा फील्ड क्योंकि बहुत बड़ा है। इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। उसके बाद सैलरी को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट फील्ड आपका बहुत छोटा हो गया था तो शो अप नहीं हो रहा था। इसको आप आराम से इसको मैनेज कर लीजिए। इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सैलरी रिपोर्ट फॉर मंथ, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा मंथ के लिए है, जैसे दिसंबर बोल दिए। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। या आपको मंथ नहीं रखना है तो सिर्फ सैलरी रिपोर्ट भी कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉय, आपका चॉइस। आफ्टर कंप्लीट होने के बाद इसको सेव कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका रिपोर्ट शो अप हो रहा था, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, इस तरह आपका रिपोर्ट दिखाई देगा। टोटल रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर मानिए आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पर तो शो अप नहीं होगा सारे रिकॉर्ड्स, और आप चाहते हैं कि मैं एम्प्लॉय आईडी दूँ और उसके बेस पर आपका क्या हो कि रिपोर्ट शो अप करे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। तो फिलहाल पहला तो ये काम हो गया, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब दूसरा वर्क के लिए आपको क्या करना होगा कि क्रिएट में जाना होगा। यहाँ पर आपको क्वेरी डिजाइन में चले जाइए। चलिए सैलरी को चूज कीजिए, क्लिक ऑन ऐड, क्लोज कर लीजिए।
अभी जितने फील्ड्स हैं सबको ऐड कर दीजिए, डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। इस तरह ऐड हो गया। यहाँ से भी हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रन में है, रन में क्लिक करके हम लोग ऐसे करेंगे तो जितना रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ से दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल क्या करना है, अभी हमें व्यू नहीं करना, डिजाइन व्यू में जाना है। ये आपका फॉर्म हो गया, ये आपका क्वेरी। अब क्वेरी में एसक्यूएल कमांड नहीं करना है, आपको डिजाइन में जाना है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डिजाइन है इसमें इस जगह पर पैरामीटर दिखेगा, देख लीजिए पैरामीटर है। आपको करना क्या है, एक पैरामीटर सेट करना होगा। तो क्लिक ऑन पैरामीटर और यहाँ पर पैरामीटर नेम आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे देना चाहता हूँ, तो EMP ID कर लेते हैं। और मेरा डाटा टाइप टेक्स्ट टाइप है तो टेक्स्ट टाइप करके क्लिक ऑन ओके कर लेंगे। अब ये जो हम लोग ने सेट किया एम्प्लॉय आईडी पैरामीटर, इसको आपको क्या करना है, क्राइटेरिया जो है यहाँ पर सेट कर लेना है, इक्वल टू EMP ID, ये आप सेट कर लीजिए। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, रन में क्लिक कीजिएगा तो एम्प्लॉय आईडी मांगेगा। आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो देंगे उसी का आउटपुट शो अप करेगा। देखिए ऐसे दिख रहा है। फिर डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लिए। इसको रिपोर्ट 2 कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लिए। अब फिर से आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चूज करना है क्वेरी। कौन सा क्वेरी, जो हम लोग ने बनाया हुआ था रिपोर्ट 2, इसको चूज कर लेना है। क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मेरा सैलरी का सॉम भी आए तो यहाँ सॉमरी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। किसका सॉम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो देखना है उसमें आपको टिक कर लेना है। चलिए मैं सम करना चाहता हूँ तो सम में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर रख लेते हैं रिपोर्ट टू फिनिश। अब देखिए जैसे रन होगा वो एम्प्लॉय आईडी मांगेगा, आपको एम्प्लॉय आईडी देना है। जैसे मैंने माना है 102 दिया तो इसका ही रिपोर्ट सिर्फ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर नंबर को अगर आपको शो ऑफ करना है तो आप एक क्या कर लें, क्वेरी बना लें, उसमें पैरामीटर सेट कर लें और उसी को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि उस एम्प्लॉय आईडी को मांगेगा और उसके बेस पर हम लोग को क्या करना है कि आउटपुट दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें कि जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी दिख रहा है वो यहाँ भी शो अप करे तो वैसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बस करना है क्या, आपको सैलरी जो हम लोग का रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाना है। इसके बाद यहाँ पर डिजाइन व्यू, ये आपका डिजाइन सेक्शन हो गया। यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आप चाहे कि रिपोर्ट टू ना रख के, है ना, एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, EMP ID, और इस ऑन बाउंड में आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है रिपोर्ट्स, उसके बाद एक्सक्लेमेशन सिंबल। आपका कौन सा रिपोर्ट्स यूज करना है, रिपोर्ट 2, उसके बाद एक्सक्लेमेशन सिंबल, देन आफ्टर आपका पैरामीटर नेम जो है। इस तरह आपको यूज कर सकते हैं। अब इसको सेव कर लीजिए
इसको रन कर लीजिए, क्लोज कर। इस तरह आपका एम्प्लॉय आईडी पूछेगा 102। देखिए यहाँ पर भी उस एम्प्लॉय आईडी का नंबर शो अप करता रहेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि पार्टिकुलर एम्प्लॉय का शो अप करना है रिकॉर्ड, पार्टिकुलर स्टूडेंट का देखना है या किसी भी चीज़ के बेस पे देखना है, तो एक पैरामीटर बना लीजिए और इसके बाद रिपोर्ट को जनरेट कर दीजिए। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं इन MS एक्सेस। ईजी वे है, आप सब लोग इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।